आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं यूपी पीसीएस 2023 का फॉर्म भरने में, 6 अप्रैल लास्ट डेट है। अब उनको मेरी कुछ हिदायतें हैं, क्योंकि आप में से ही बहुत सारे बच्चों को कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न रहती है। तो मैं बता दूं कि जब आप फॉर्म भरेंगे यूपी पीसीएस का ऑनलाइन, तो पहली बात, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है। आपने पहला कोई फॉर्म भरा है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, ठीक है। अगर आपने किया है ओटीआर से तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज बेहतर है कि आप सीधे सीधे फॉर्म भरिए, ठीक है। कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, पहली बात। दूसरी बात, 2 टाइप की पोस्टें होती हैं, एक तो होती है एग्जीक्यूटिव पोस्ट और एक होती है स्पेशलाइज्ड पोस्ट। एग्जीक्यूटिव पोस्ट का मतलब डीएसपी, एसडीएम, कमर्शियल टैक्स कमिश्नर। तो ये जो बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, इनके लिए कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। आपसे इसीलिए एक ऑप्शन फॉर्म भरते समय पूछा जाता है कि आर यू ग्रेजुएट, सिंपली यस और नो। तो आप उसमें लिखिए यस, खत्म बात। तो अब आप नॉर्मल पोस्टों के लिए एप्लीकेबल हैं, ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। प्लस जब आप मेंस दे चुके होंगे और आप इंटरव्यू का फॉर्म भर रहे होंगे, तो आपसे प्रेफरेंस पूछी जाएगी। तो आप उसमें सबसे टॉप पोस्ट यूपी पीसीएस की होती है कौन? एसडीएम, फिर होती है डीएसपी। तो कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं होता। हर बार डिप्टी कलेक्टर की भले 10 ही पोस्ट रहें, ज़रूर रहती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इस बार तो पोस्ट बढ़ेंगी, फिर से बढ़ी हैं। तो एसडीएम की कुछ पोस्टें रहती हैं, कुछ डिप्टी कलेक्टर की रहती ही रहती हैं, बिना उनके पोस्ट नहीं आता। भले 4 पोस्ट रहे, लेकिन रहती है, ठीक है। जैसे हर बार आता था, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगता था बीएसए के लिए, बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए, तो इस बार वो पोस्ट शायद नहीं है। तो मैंने बताया 2 पोस्ट, एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट जिसके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आप किसी भी चीज़ से ग्रेजुएट हो, बस आपको ग्रेजुएट होना मांगता है एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, जिनके लिए कुछ नहीं चाहिए। कुछ जो स्पेशलाइज्ड पोस्ट हैं, उसके लिए आपसे वहाँ पे ऑप्शन मांगता है। जैसे अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक हैं, या आपने कोई साइंस की डिग्री ले रखी है, तो आप एलिजिबल होते हैं बाट माप में। कहीं पे आप स्पेशल सीए हैं, कहीं कुछ हैं, कहीं एमबीए हैं, तो वो स्पेशलाइज्ड पोस्ट हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप फॉर्म नहीं भर सकते, प्लीज़ फॉर्म को आप भर सकते हैं। कई बच्चों की ये समस्या है कि सर मैंने एक फॉर्म गलत भर दिया, ये नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आप दोबारा फॉर्म भरिए। जो फॉर्म ये यूपीएससी में भी होता है, याद रखिए। पहले नहीं होता था यूपी पीसीएस में, बट अब होता है। मैंने पूछा भी था चूँकि, इसलिए मुझे पता है। यूपीएससी में पहले क्या होता था, फॉर्म आप 10 भर दीजिए, जो लास्ट वाला फॉर्म भरेंगे वही माना जाएगा, याद रखिएगा। सबसे लास्ट फॉर्म को ही माना जाता है। तो ऐसे आप यहाँ पे 4 फॉर्म भर दीजिए पहले। आप अगर सब कुछ आपका वो है, तो आप 2 बार, 3 बार, 4 बार भरिए। जो सबसे लास्ट बार आप, या फिर जिस चीज़ की पेमेंट हो गई है, वही चीज़ मानी जाएगी, याद रखिए, ठीक। लास्ट बार फॉर्म भरिए, जो आखिरी बार आप फॉर्म भर चुके होंगे वही मान लिया जाएगा यूपी पीसीएस में। यही यूपीएससी में भी होता है। और कोई इनके अलावा फॉर्म भरने में देर मत करिए। पहली चीज़, फॉर्म भर दीजिए, तैयारी जारी रखिए। तैयारी करने का कोई नियम नहीं है, उठाइए और स्टार्ट कर लीजिए। 1.5 महीने में यूपी पीएससी का जो यूपी पीसीएस है, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप 0 हैं तो आप पास कर जाएंगे, लेकिन अगर आपको बेसिक आइडिया है और डेली 12 से 13 घंटे आप दे रहे हैं, जिनमें देखिए एक और चीज़, टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा क्या है? टेस्ट सीरीज़ से उन लोगों को फ़ायदा होगा, याद रखिए। आप में से बहुत लोग इस बात को लेकर रोते रहते होंगे, या रोते क्या, समस्या सबके साथ होती है, रोने वाली बात नहीं है, कि अधिकतर बच्चों का 2 से 4 नंबर से रुकता है। और ऐसे थोड़े नहीं होते हैं, ऐसे 50,000 बच्चे रहते हैं जिनका 4 से 6 नंबर के बीच में रुक जाता है, इस वजह से प्रीलिम्स नहीं निकलता। तो अगर आप सही समय पे टेस्ट सीरीज़ देंगे, 25 से 30 टेस्ट सीरीज़ दे देते हैं फुल लेंथ की, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि इस क्वेश्चन में ऐसे होगा, इस क्वेश्चन में ऐसे होगा, गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। और प्लस टेस्ट सीरीज़ देने से आपके उतने क्वेश्चन, जैसे आपने 150 प्रश्न की एक टेस्ट सीरीज़ दी, आपके 150 प्रश्न रट जाएंगे। मल्टीपल बार दीजिए उनको, ठीक है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी टॉपर्स कोड को रिकमेंड कर ही रखा है। आप जाइए, 20 टेस्ट हैं उस पर फुल लेंथ के, सेक्शनल टेस्ट हैं। सबसे पहले 20 फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, 10 साल का पेपर दीजिए, हो गया खत्म। आधे ज़्यादा पीसीएस इतना ही है। थैंक यू सो मच।